मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को संस्कृत चैप्टर 8 कर्मवीर कथा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे उनका ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का करीब करीब पूर्ण रूप से एग्जाम में हल हो जाए। कर्मवीर कथा इसके लेखक के बारे में आप लोगों को बता दिए थे और उसके बारे में किस पर यह कहानी था। अब यहाँ सिर्फ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तुनिष्ठ, जो वीवीआई क्वेश्चन। यहाँ देखिए आप लोग, उद्योगिनम पुरुषि मुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित। तो चैप्टर जैसे आप लोग पढ़ लिए हैं तो आप लोग को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह कर्मवीर कथा से। परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपको जितना पढ़ाया गया है उसी में से ही प्रश्न, वहां हर बनाना नहीं। तो इसका आंसर हो गया कर्मवीर कथा। अगला देखेंगे, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी। कुल संख्या यहाँ पे 4 थी। संख्या मतलब जान रहे हैं परिवार में कितने व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखेंगे, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यानी प्रथम स्थान कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट डिवीजन से उन्होंने पास किया था। तो यहां पे हो गया स्नातक की परीक्षा। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है। उद्योगी पुरुष। तो उद्योगी पुरुष कहने का मतलब हुआ, लक्ष्मी के बारे में आप लोगों को बताए थे कि रुपया पैसा धन दौलत जो परिश्रम करेगा उसी के पास न लक्ष्मी आएगी। आज जो परिश्रम ही नहीं करेगा उसके पास तो रुपया आकर भी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर्मवीर कौन था। यहाँ पे कर्मवीर राम प्रवेश राम को कहा गया है। यानी कर्मवीर था। इस चैप्टर में इस बात को बताया गया है कि उसके पास बहुत तरह की असुविधा थी, सुविधा नहीं था। ऐसा घर था कि सिर्फ वह घर धूप से ही बचाता था। उसके बाद भी उन्होंने कड़ी मेहनत किए और शिक्षक के संदर्भ में यानी आने के बाद उन्होंने परिश्रम किए और वे अपने विद्यालय के साथ साथ अपना नाम भी रोशन किए। अगला प्रश्न देखिए, भीखन टोला गांव कहाँ है। अब जैसे भी आएगा कि भीखन टोला गांव कहाँ है तो वहां पे ध्यान देना है, बिहार में आएगा। परीक्षा में सिर्फ आप लोग को इसको रंगना है, वहां बिहार लिखना नहीं है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। कर्मवीर कथा है। जैसे देखिए, जो विद्यार्थी पढ़े नहीं होंगे उनको थोड़ा इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर को देखने में थोड़ा असहूलियत होती है, लेकिन यहाँ आप लोग कर्मवीर है, सिर्फ इसको रंग देना है। अगला देखिए, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे। यानी नवीन दृष्टि संपन्न कहने का मतलब हो गया कि वह शिक्षक थे तो नए नजरियों से देखते थे। जैसे देखते होइएगा कि बहुत विद्यार्थी रहता है, जैसे अपने यहाँ ज्ञानदीप कोचिंग में भी है, तो उसका जो मेधावी विद्यार्थी है उसका क्या है, अगर वह घर से सक्षम नहीं है तो उसका फी यहाँ पे माफ कर दिया जाता है। परीक्षा फी हो या मंथली फी हो, माफ कर दिया जाता है पढ़ने वाले विद्यार्थियों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, भीखन टोला। कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया।
कौन पद? महत्तम पद, यानी ऊंच पद। महत्तम कहने का मतलब यहां पे हो गया ऊंच पद। निज उत्साह से, यानी अपने अंदर के उत्साह से। कोई भी विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है, उसके अंदर अपना जुनून नहीं है या पढ़ने के लिए वह उत्साहित नहीं है, तो क्या होता है? वह पढ़ नहीं पाता है। किसी के दबाव में कितना पढ़ पाएगा वो? अगला प्रश्न देखेंगे। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम परवेश राम की यहाँ पे क्या है? कथा है। प्रश्न में देखिए कितना घुमा के देता है। सब में राम परवेश राम लिख दिया है। अब जो अनजान व्यक्ति है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, कोई रंग देगा। आज जैसे परीक्षा में आप लोगों को OMR सीट मिलता है, तो उसमें क्या है? 1 से 100 तक ही रहता है। ये नहीं कि अब हम 50 प्रश्न है तो 49 अगर गलत हो गया तो उसको हम कटिंग करके अगलिका में बढ़ा देंगे, तो वैसा बात उसमें नहीं है। अब OMR सीट देता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया स्पष्ट, राम परवेश राम। अगला देखेंगे। छत्रनाम तपह रिक्त स्थान में कौन पद होगा? अध्ययन। यानी छत्रनाम अध्ययन क्या है? एक तरह का तप है, पूजा है। पूजा मतलब बुझ नहीं रहा है, पूजा अर्चना ये सब। राम परवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? पहला स्थान प्राप्त किया था, तभी ना नाम राम परवेश राम का नाम रोशन हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी के पास जाती है। यानी जो मेहनत करेगा उसी के पास लक्ष्मी जाएगी। लक्ष्मी कहने का मतलब यहाँ हो गया रुपया पैसा से है, और जो मेहनत नहीं करेगा उसके पास नहीं जाएगा। जिसे पढ़ाई में ही ले लीजिए, बहुत ऐसे विद्यार्थी है जो घर पे अभी है वो सोया होगा। अगर उनके माता पिता पूछते हैं तो वो बोल देंगे कि आज बहुत ठंड है, आज पढ़ाई नहीं होगा। तो माता पिता को उतना तो टाइम है नहीं कि फोन को करके पूछे। हाँ, उसमें कुछ जागरूक माता पिता है, लगले फोन मिलाएंगे। अब विद्यार्थी सभी तेज है, ऐसा ना नंबर दे देता है कि वह सूची हबाने लगेगा। अगला देखिए। भेखन टोला देखने कौन आया था? अध्यापक आए थे भीखन टोला देखने। जैसे देखते हैं कि कोई विद्यार्थी या कोई शिक्षक या कोई आदमी कहीं जाता है तो थोड़ा देखता है घूम के कि देखे। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? किस में है? कर्मवीर कथा में है। अगला प्रश्न देखिए। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो यहाँ पे दलित वर्ग की कथा है कि दलित वर्ग में जन्म लेने के बाद भी कठिन परिश्रम कर करके राम परवेश राम ने उच्च शिक्षा प्राप्त किया। इसी बारे में बताया गया है। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? राम परवेश राम की। ख्याति कहने का मतलब होता है उसकी प्रसिद्धि, नाम। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? हाँ। अब कर्मवीर कहने का मतलब है कि यहाँ पे राम परवेश राम नहीं लिखकर सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दिया है? कर्मवीर लिख दिया है। तो यहाँ समझ जाना है कि राम परवेश राम के बारे में ही कहा जा रहा है। तो कहाँ के थे वे? भीखन टोला के थे वे। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? राम परवेश राम को पढ़ाना आरंभ किए। इसलिए यहाँ तो सब वहां पे जैसे शिक्षक है, वहां जितना भी विद्यार्थी आएगा उस सबको पढ़ाना है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे जब इस चैप्टर से ऐसा प्रश्न होगा तो राम परवेश राम के बारे में ही लिखना है। अगला प्रश्न देखिए। कर्मवीर राम परवेश राम ने कहा उन्नत स्थान प्राप्त किया? कहां पे किया? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। उन्नत स्थान कहने का मतलब होता है ऊंच स्थान। अच्छा,
नहीं कहता है कि कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो वह क्या है, प्रोग्रेस कर रहा है, यानी उन्नति की तरफ जा रहा है, उसमें क्या है, बढ़ोतरी हो रही है। अब बहुत विद्यार्थी को देखते होइएगा कि वो आगे पढ़ता है या पीछे उसमें हरास होते चला जाता है। आगे देखिए, किसके अर्थाभाव में राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश किया। यानी यहां पे दिया हुआ है शिक्षक के, यानी नहीं, पिता होगा, इस बात को समझिए। अर्थाभाव यानी किसके अर्थाभाव में भी, यानी पिता के पास रुपया नहीं था, फिर भी उसके अभाव में राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश किया। शिक्षक के पास रुपया है या नहीं, इससे विद्यार्थी को कोई लेना देना नहीं है। पिता के पास अगर रुपया रहेगा तबे न विद्यार्थी को पढ़ाएगा, अपने पुत्र को पढ़ाएगा या पुत्री को पढ़ाएगा। अगर पिता के पास रुपया ही नहीं रहेगा तो पुत्र या पुत्री कैसे पढ़ पाएगा। इसलिए कि आजकल के जमाना में या समय में देखिए, पढ़ाई लिखाई क्या हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। तो वही बात कह रहा है, क्वेश्चन को परीक्षा में बार बार पढ़ना है जब तक समझ में नहीं आ जाए। और इस बात को भी ध्यान रखना है कि मात्र हमको 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है, सही सही। तो इस चैप्टर को जो भी विद्यार्थी यहाँ उपस्थित होकर देख रहे हैं या इस वीडियो को कोई भी विद्यार्थी देखेगा तो उसके लिए यह कर्मवीर कथा पाठ 8 से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया जा रहा है। इससे उसको परीक्षा में निश्चित रूप से ही लाभ होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, अर्थाभाव में, यानी पिता के रुपया पैसा के कमी के अभाव में भी उन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश पाया। अगला प्रश्न देखिए, भीखन टोला किस प्रांत में है। प्रांत यहां कहने का मतलब राज्य समझ लेंगे। भीखन टोला किस प्रांत में है, तो बिहार राज्य में है। इसको अभी भी आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो जाके इस बिहार राज्य में भीखन टोला को ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए कि जो भी कहानी होती है वो क्या है, ये बनावटी नहीं है, यह हकीकत बात है। अगला प्रश्न देखिए, भीखन टोला देखने कौन आए, शिक्षक आए। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया, महत्तम पद।